हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैं क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ना, खुद नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम है नेल्सन रोलीलहला मंडेला। चैप्टर आगे पढ़ने से पहले देखते हैं बिफोर यू रीड वाला सेक्शन। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग कर देता है। आप लोगों को तो पता है ये जो डिस्क्रिमिनेशन काले लोगों को और गोरे लोगों को किया जाता है, इसी को अपार्थेड बोलते हैं। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं नीचे तीन कंट्रीज का नाम है, उसमें से कौन से कंट्रीज में इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था? ऑप्शंस आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? क्या आप लोगों ने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? और इनका जो पार्टी था जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस या फिर एएनसी भी बोल सकते हैं, स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थ। तो नेल्सन मंडेला और उनका जो पार्टी था एएनसी, ये लोग मिलके अपना लाइफ स्पेंड कर दिए अपार्थाइड के खिलाफ लड़ते लड़ते। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. नेल्सन मंडेला 30 years जेल में बिताए थे और फाइनली जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते साउथ अफ्रीका में इन द ईयर 1994, नेल्सन मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक नया नेशन का। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. ये जो चैप्टर है एक एक्सट्रैक्ट है जो कि उनका ही ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। नेल्सन मंडेला यहाँ पर एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बता रहे होते हैं, द इनागुरेशन के बारे में। क्या आप बता सकते हैं क्या ओकेजन हो सकता है ये, क्या सेरेमनी हो सकता है ये? तो आप गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आइए हम जानते हैं ये ओकेजन क्या था, ये इनागुरेशन क्या था इस न्यूज आइटम से जो कि बीबीसी से है 10 में 1994 का। साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। हेडिंग है नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। आइए पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। ये बोला जा रहा नेल्सन मंडेला सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका करीब 3 सेंचुरीज के बाद। 3 सेंचुरी यानी कि 300 इयर्स के बाद, क्योंकि 300 इयर्स तक साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वही व्हाइट पीपल्स रूल कर रहे थे। तो 3 सेंचुरीज के बाद, 300 इयर्स के बाद ऐसा हुआ कि कोई एक पहला ब्लैक इंसान वहां का प्रेसिडेंट बना। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि टोटल वहां पर सीट्स था 400 और 400 में से 252 सीट्स जो है एएनसी जीता था, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि जिसमें मिस्टर मंडेला भी थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था साउथ अफ्रीका का एक जगह जिसका नाम है प्रिटोरिया में हुआ था। वहां पे एक यूनियन बिल्डिंग का एम्पी थिएटर में हुआ था। एम्पी थिएटर यानी कि बहुत सारे स्टेयर्स जैसे होंगे, बहुत सारे सीढ़ियां होंगे और लोग वहां पर बैठ के देखेंगे। आपको समझने के लिए ये रहा पिक्चर, इसे देख के आप समझ पा रहे हो। आई होप आप इस पिक्चर को देख के अंदाजा लगा पा रहे होंगे। इसी को बोला जाता है एम्पी थिएटर। इस सेरेमनी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे डिग्निटरीज यानी कि बड़े-बड़े लोग आए थे। करीब मोर देन 140 कंट्रीज, दुनिया भर के 140 कंट्री से भी ज्यादा से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे। नेवर एवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। तो नेल्सन मंडेला जो भी स्पीच दे रहे थे ना, वहां पर वो ये बोले कि इस जमीन में, इस खूबसूरत सी जमीन में दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लोग दूसरे लोग को ऑप्रेस करे, उनको नीचा दिखाए, उनको गिरा कर रखे। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with. ये जो दिन था ना, बहुत ही खुशी का दिन था, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन का दिन था, विक्ट्री का दिन था और हर इंसान साउथ अफ्रीका का ये दिन को पूरा धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा था। प्रिटोरिया के जितने भी स्ट्रीट्स थे वहां पर ब्लैक्स लोग, व्हाइट्स लोग और भी तरह तरह के लोग इकट्ठे हुए थे इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए। 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन
हर रेस के, गोरे हो काले हो, सभी लोग गा रहे थे, साथ में मिलके खुशियां मना रहे थे और साथ साथ डांस भी कर रहे थे। इमेजिन कीजिए जरा, 300 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये 300 साल में पहली बार होता है, तो लोग यहाँ के कितने खुश हो। ऑलराइट, चैप्टर स्टार्ट कर। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10th में का जो शुरुआत हुआ, डॉन्ड यानी कि टू बिगिन, जो शुरुआत होना बहुत ज्यादा ब्राइट और क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। कुछ दिन से नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑटोबायोग्राफी उनके द्वारा खुद ही लिखा गया है, बोल रहे हैं कि मैं कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा डिग्नेटरीज और वर्ल्ड लीडर के साथ घुल मिल रहा हूँ, और वो लोग आ रहे हैं, इनको रेस्पेक्ट पे करके जा रहे हैं। इनागुरेशन सेरेमनी की पहले की बात है, इलेक्शंस हुआ था, इलेक्शंस में जीत गए, ठीक है। तो जो इनागुरेशन सेरेमनी होगा कुछ दिन के बाद होगा, तो जीतने के बाद कुछ दिन तक नेल्सन मंडेला से मिलने बहुत सारे डिग्नेटरीज यानी कि हाई रैंक ऑफिसर्स और वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे थे इनको रेस्पेक्ट देने के लिए। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका। ये जो ओकेजन होने वाला था, एक बहुत ही बड़ा ओकेजन होने वाला था, और साउथ अफ्रीका का मिट्टी में ये सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था, और इसमें इंटरनेशनल लीडर्स आने वाले थे, यानी कि देश देश से लीडर्स आने वाले। द सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये जो सेरेमोनीज है कहाँ पे होने वाला था, जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर यानी कि अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विथ मेनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग स्टेप्स। एम्फीथिएटर में बहुत सारे रोज होंगे, बहुत सारे सीढ़ियां होंगे जिसमें लोग बैठेंगे, और उसमें छत नहीं होगा। तो ये एम्फीथिएटर कहाँ था, यूनियन बिल्डिंग्स में था, जो कि प्रेटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। ये बोला जा रहा है सालों से ये जो एम्फी थिएटर था ना, यहाँ पर बस व्हाइट लोग देखे जाते हैं, यानी कि जो भी डिसीजंस हो, जो भी मीटिंग्स हो, जो भी ओकेजन्स हो, बस गोरे लोग ही आके यहाँ पर बैठते थे और डिस्कशंस करते थे, सेलिब्रेट करते। लेकिन अब ये सिचुएशन बदल गया है, अब ये एक रेनबो गैदरिंग हो गया, यानी कि हर तरह के लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन, कोई भी इंसान यहाँ पर अब बैठ सकता है, गोरे लोग भी, काले लोग, और यहाँ पर हर तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि साउथ अफ्रीका का सबसे पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो सके। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेनिड बाय माय डॉटर जेनानी। बहुत ही खूबसूरत सा दिन था ऑटम का। नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in a second deputy president। पोडियम में, पोडियम यानी कि a small platform on which a person may stand to be seen by an audience। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एक इंसान खड़ा होगा ताकि ऑडियंस उनको देख सके, माइक वगैरह का भी सिस्टम होता है वहां पर। तो पोडियम में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क स्वर्ण किए, कसम खाए सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की तौर। देन थाबो बेकी वाज स्वर्ण इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो बेकी स्वर्ण किए, यानी कि कसम खाए फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट होने के लिए। व्हेन इट वाज माय टर्न I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब नेल्सन मंडेला का पारी आया ना, ये शपथ लिए और बोले कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके रखूंगा और मैं खुद को डिवोट कर दूंगा इस कंट्री के लोगों के लिए, ताकि ये लोग अच्छे से रह सके। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। और वहां जितने भी गेस्ट थे, जो भी दुनिया इनको देख रहा था, वो बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। ये बोला जा रहा है कि आज नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं सभी को कि आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हमारा यहाँ पे जो प्रेजेंस है, कन्फर यानी कि एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है हियर गिव, यहाँ पर ग्लोरी और होप जगा रहा है नया लिबर्टी को लेकर। लिबर्टी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, फ्रीडम, आजादी के लिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इतना लंबे समय तक यहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर चल रहा था, यानी कि भेदभाव चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। अब ऐसा नहीं चलने वाला। यहाँ पे एक नया सोसाइटी जन्म लिया है जहां पर ह्यूमैनिटी को प्राउड फील होगा, इंसानियत को प्राउड फील होगा, क्योंकि ये जो भेदभाव था सब कुछ खत्म, जस्ट बिकॉज नेल्सन मंडेला वो इलेक्शन जीत गए। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। We who were outlaws, यानी कि because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken up diplomatic relations with South Africa। साउथ अफ्रीका में अपार्थेड की वजह से ना बहुत सारे जो कंट्रीज का रिलेशनशिप था साउथ अफ्रीका के साथ वो खराब हो गया। बाकी कंट्रीज जिस तरह से मिलते थे साउथ अफ्रीका से उस तरह से नहीं मिलने लगे, उनका संबंध, रिलेशनशिप खराब होने। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि ज्यादा
आज हमें वापस से एक रेयर प्रिविलेज मिल रहा है, एक रेयर चांस मिल रहा है ताकि हम अपने इस मिट्टी में वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस को होस्ट कर सकें। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम जो अलग अलग इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए अलग अलग कंट्रीज से, डिग्नेटरीज हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स हो गया, सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सारे गेस्ट आए यहाँ साउथ अफ्रीका, क्योंकि अब इनका जो कंट्री है पहले जैसा नहीं रहा। एक तो अपार्थाइड के वजह से साउथ अफ्रीका का जो रिलेशनशिप था सभी कंट्रीज के साथ खराब हो गया था। अब वापस से सभी कंट्री के लोग जो लीडर्स है, जो भी डिग्निटरीज है, वो आए, इसीलिए थैंक यू बोल रहे थे, ठीक है। और ये भी बोल रहे थे कि अब जो हमारा गवर्नमेंट आ गया है, नेल्सन मंडेला का जो गवर्नमेंट आ गया है, एएनसी पार्टी जीत गया है, तो ये जो जीत हुआ ना, ये सभी के लिए हुआ, जस्टिस के लिए, फॉर पीस के लिए एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि ये जो जीत है ना सभी के लिए कॉमन है, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन रेस्पेक्ट के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मींस फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। अब एट लास्ट हम क्या किए, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम और मिल गया है रेस्ट्रिक्शंस। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर। हम शपथ लेते हैं, हम प्लेज करते हैं कि सभी लोगों को लिबरेट करेंगे, यानी कि आजाद करेंगे। किससे? बॉन्डेज से, यानी कि जो बंधन था उससे। क्या क्या बंधन के बारे में बोला जा रहा है? पॉवर्टी यानी कि गरीबी, डिप्रीविएशन यानी कि स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, एक इंसान को जो भी राइट्स है वो नहीं मिल रहा है ना, अब हम उसको दिलाएंगे। सफरिंग, एक इंसान जो भी सफर कर रहा है हम उसको समझेंगे। जेंडर, और भी जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम इन सभी बंधन से, हम सभी प्रॉब्लम से लोगों को आजाद करेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला बोल रहा है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शॉल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय। कभी नहीं ऐसा होगा फ्यूचर में कि ये जो खूबसूरत सा जमीन है, खूबसूरत सा मिट्टी है, इसमें कभी भी एक इंसान दूसरे इंसान को ऑप्रेस करेगा, यानी कि क्रूएल्टी या फिर जैसे तैसे ट्रीट करेगा। द सन सॉल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। यानी कि ये जो अचीवमेंट मिली है साउथ अफ्रीका को, इसके वजह से जो खुशियां है ना, ये खत्म नहीं होने वाली। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब इस देश में कौन रूल करेगा? अब इस देश में आजादी रूल करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, इतना बोलते हैं नेल्सन मंडेला। चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Spectacular array means an impressive display, colorful and attractive. कुछ देर के बाद क्या हुआ, सभी लोग अपने आंखें आसमान की तरफ किए और देखे कि जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, कैरियर्स आसमान में गुर्रा रहे हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर और अलग अलग तरीके से फॉर्म हो रहे हैं और कुछ ना कुछ इंप्रेसिव सा डिस्प्ले कर रहा है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिटरी फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये जो डिस्प्ले था बस पिन पॉइंट प्रेसिजन नहीं था मिलिट्री फोर्स, लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री का जो लॉयल्टी है डेमोक्रेसी के प्रति। ये डिस्प्ले से ये भी पता चल रहा था, ये जो डिस्प्ले हो रहा था इससे पता चल रहा था कि मिलिट्री का लॉयल्टी कितना ज्यादा है डेमोक्रेसी के लिए। और खास करके ये जो नया गवर्नमेंट बना है जिसमें इलेक्शंस फ्रीली और फेयरली हुआ था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स इन द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty। उसी मोमेंट से कुछ देर पहले क्या हुआ था, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, उनके चेस्ट में रिबन्स और मेडल्स दे दिया गया, यानी कि बीडेक कर दिया गया, यानी कि डेकोरेट कर दिया गया। ये सभी पुलिस और डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स, बड़े बड़े जनरल्स, इनको सैल्यूट किए और अपना लॉयल्टी प्लेज नेल्सन मंडेला को। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट। नॉट अनमाइंडफुल मतलब कॉन्शियस ऑफ, अवेयर। नेल्सन मंडेला को ये बात ध्यान में ही नहीं था कि कुछ साल पहले ये जो लोग थे मुझे अरेस्ट किया करते थे, लेकिन आज मुझे ये सैल्यूट कर रहा है। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका। फिर फाइनली क्या हुआ ना, चेवरॉन यानी कि अ पैटर्न इन द शेप ऑफ ए, तो इम्पाला जेट्स थे तो वो एक भी शेप का पैटर्न बनाए और ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो भी कलर्स थे उसी का एक धुआं छोड़ते गए, एक स्मोक का ट्रेल छोड़ते गए। देखने से ऐसा लगेगा कि आसमान में साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन गया। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग कोसी सिकेली अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। तो इस दिन क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम थे। व्हाइट लोग कोसी सिकेलेल अफ्रीका गा रहे थे
और ब्लैक लोग डाइस्टेम गा रहे थे, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, उस जगह का पुराना एंथम। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। डिस्पाइज मतलब हैड अ वेरी लो ओपिनियन। उस दिन ये लोग नेशनल एंथम गा रहे थे, लेकिन वहां के जो लोग हैं ना, एक्चुअल उस एंथम का लिरिक्स उनको पता नहीं। अब नेल्सन मंडेला को ऐसा लग रहा है, नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि अब देश हमारा आजाद हो गया है, अब लोग धीरे धीरे करके इस नेशनल एंथम का मतलब जान जाए दिल से। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इनागुरेशन के दिन नेल्सन मंडेला ओवरवेलम हो गए, यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश हिस्ट्री को लेकर। क्या हुआ था 20th सेंचुरी का पहला डिकेड में, यानी कि फर्स्ट 10 सालों में क्या हुआ था, बिटर एंग्लो बोयर वार के बाद, नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले जो व्हाइट लोग थे ना, जो साउथ अफ्रीका के व्हाइट स्किन पीपल थे, वो क्या किया ना, अपना एक डिफरेंस क्रिएट करने लगे सोसाइटी में कि व्हाइट लोग अलग है, ब्लैक लोग अलग है, और इसी से स्टार्ट हुआ रेशियल डोमिनेशन डार्क स्किन पीपल के खिलाफ उनके ही जमीन में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। इसके वजह से जो सोसाइटी बनना साउथ अफ्रीका, वो बहुत ही ज्यादा हार्शेस्ट, बहुत ही ज्यादा रफ, बहुत ही ज्यादा क्रूएल और मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि ह्यूमैनिटी ही नहीं था उस सोसाइटी। वहां पर जो लोग गोरे लोग काले लोगों को जैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। और 20th सेंचुरी का भी लास्ट डिकेड और नेल्सन मंडेला का खुद 8th डिकेड चल रहा था, यानी कि 80 साल चल रहा था। अब ये सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया, यानी कि ये सिस्टम को बदल दिया गया हमेशा के लिए, और ऐसा सिस्टम ला दिया गया जो लोगों का राइट्स और फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करे, चाहे वो कोई भी कलर के लोग क्यों ना हो, व्हाइट्स हो या ब्लैक्स हो, doesn't matter. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं, ये जो दिन आया इनॉग्रेशन का दिन, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बाद आया। हजारों लोग ऐसे ऐसे सैक्रिफाइसेस किए ना इस देश को आजाद करने के लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये जो लोगों का सफरिंग, इनका जो करेज है, कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता या फिर रिपे नहीं किया जा सकता। I felt that many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। उस दिन नेल्सन मंडेला को ऐसा फील हुआ ना कि ये जो लोगों का एफर्ट्स है, ये जो पैट्रियट्स है, जो भी देशभक्त है, जो भी उनसे पहले आ गए, ये दिन आज उनके एफर्ट्स के वजह से भी आया है। एक लोग, दो लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर स्ट्रगल नहीं किए, हजारों हजारों लोग, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाए, उसके बाद ऐसा दिन देखने को मिला है। बस नेल्सन मंडेला एफर्ट लगा इसलिए नहीं, तो नेल्सन मंडेला इस बात को एक्सेप्ट कर। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, ये जो लंबा सा लाइन था खत्म हो गया और अब ये वापस से स्टार्ट हो रहा मेरे से। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। रॉट मींस डन या अचीव। नेल्सन मंडेला को इस बात का दुख हो रहा कि जो लोग भी सैक्रिफाइस किए इस दिन के लिए, देश आजाद करने के लिए, वो अब है नहीं, और नेल्सन मंडेला उनको थैंक भी नहीं कर पाए। और साथ साथ में उनका सैक्रिफाइसेस के वजह से ये जो आजादी मिला है ना, वो लोग देखने के लिए अब इस दुनिया में बचे नहीं है कि उनका सैक्रिफाइसेस के वजह से ये देश आजाद। कितना डीप बात नेल्सन मंडेला फील कर पा। जो लोग सैक्रिफाइस करके मर गए हैं, चले गए हैं, उनके बारे में भी सोचा वो होते, देख पाते कि उनका जो मेहनत है वो रंग लाया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी था अपार्थाइड, हमारे देश के सभी लोगों में एक गहरा और लास्टिंग घाव, वोंड छोड़ के चला गया। बहुत साल लगेगा इस घाव को, चोट को मिटाने के लिए, ठीक कर। जनरेशंस नहीं भी लगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोफाउंड हर्ट यानी कि डीप एंड स्ट्रॉन्ग हर्ट, इससे बाहर आजे रिकवर कर ले। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिनुलस, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Sobuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो सालों से जो ऑपरेशन चल रहा था, जो ब्रूटैलिटी चल रहा था, इसके वजह से और एक इफेक्ट आया, अनइंटेंडेड इफेक्ट आया, यानी कि नॉट प्लान्ड एज अ पर्पस और गोल। ऐसा इफेक्ट आया जो बहुत सारे ग्रेट पर्सनालिटी जैसे कि ओलिवर टैम्बो, आप देख सकते हैं पिक्चर, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर, रॉबर्ट साबुक, इस तरह के ग्रेट पर्सनालिटी के लोग बने साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड के खिलाफ ये लोग स्ट्रगल। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। तो ये जो 6 लोगों का पर्सनैलिटी था, बहुत ही ज्यादा
हाई था। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं इनका जो कैरेक्टर बना, इनका जो पर्सनैलिटी बना, इतना हाई इसलिए बना क्योंकि ये इतना ज्यादा ऑपरेशन सहे थे, इतना ज्यादा ब्रुटैलिटी सहे थे, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त की। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इन इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मुझे पता है मेरे कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स है जो इस धरती के नीचे है, लेकिन इस मिट्टी के सबसे बड़े वेल्थ यहाँ के लोग हैं। फाइन क्वालिटी का जो डायमंड होता है उससे भी ज्यादा प्योर यहाँ के लोग। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो स्ट्रगल में जो मेरे कॉमरेड्स थे, जो साथी थे, इन्हीं से मैं सीखा हूँ कि करेज का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। टाइम टू टाइम वो बार बार देखे कि कैसे मर्द और औरत रिस्क ले रहे और अपना लाइफ दे दे रहे हैं एक आइडिया के लिए, यानी कि बस फ्रीडम का आइडिया के लिए, देश आजाद हो इसलिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defines the imagination. Resilience means the ability to deal with any kind of hardship and recover from its. नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन वो टूटे नहीं। वो स्ट्रेंथ दिखाकर, ताकत दिखाकर खड़े रहे। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि वो सीख चुके थे कि करेज, किसी इंसान के अंदर अगर डर है तो बोला जाता है ना कि वो बहादुर नहीं है, और ये भी बोला जाता है कि उस इंसान के अंदर डर नहीं है यानी कि वो बहादुर है। लेकिन नेल्सन मंडेला बोले कि इंसान के अंदर अगर डर नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो बहादुर हो। अगर एक इंसान के अंदर डर है और उस डर को वो काबू करना सीख गया, उस डर से वो डरा नहीं, तभी उसके अंदर बहादुरी आएगी। एक ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। एक ब्रेव मैन वो नहीं होता कि जो डरता नहीं, लेकिन एक ब्रेव मैन वो होता है जो डर को अपने काबू में कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना तो दूसरे इंसान को उसका स्किन को, उसका बैकग्राउंड को, उसका रिलीजन को लेके हेट नहीं करता, उसको सिखाया जाता है ना। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको थोड़ी ना पता है कि इसको हेट करना, इस रिलीजन वाले से दूर रहना है। वो सीखता है ना धीरे धीरे जब बड़ा होता है। तो नेल्सन मंडेला वही बोल रहे हैं, अगर उनको हेट करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव जो है वो ज्यादा नेचुरली आता है, हेट नेचुरली नहीं आता। हेट हम सीखते हैं लेकिन लव नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. तो जब नेल्सन मंडेला जेल में थे, उनके ग्रीमेस्ट टाइम में यानी कि उनके हार्डेस्ट टाइम में, उनके साथी को और नेल्सन मंडेला को जब बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, तो नेल्सन मंडेला ना एक ग्लिमर देखते थे किसी एक गार्ड के आंखों में। ग्लिमर यानी कि एक शाइन देखते थे। नेल्सन मंडेला जब जेल में थे ना, और नेल्सन मंडेला को और उनके साथी को जब सताया जाता था, तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं ना, कभी कभी क्या होता था ना, कोई एक गार्ड जो हमें टॉर्चर कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, कभी कभी उसके आंखों में भी हमें एक चमक दिख जाता था कि उसके अंदर भी इंसानियत, वो भी फील कर पाता था कि इनको इतना तकलीफ हो रहा है, इनको इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट एक सेकंड के लिए भी, लेकिन दिख जाता था कि उस गार्ड के अंदर भी ह्यूमैनिटी, और इसी वजह से उन्हें एश्योरिटी मिल जाता था कि लोगों के अंदर भलाई है, लोग बदल सकते। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सप्लोड। इंसान के अंदर जो गुडनेस होता है, जो अच्छाई होता है, वो एक आग है जो छुप सकता है लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। कितना डीप बात बोला गया इस लास्ट सेंटेंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पार्ट। इन लाइफ every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. लाइफ में सभी इंसान के दो obligations होते हैं, यानी कि दो कर्तव्य होते हैं। अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने वाइफ के लिए, ये पहला कर्तव्य होता है। दूसरा कर्तव्य होता है अपने देश के लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। इंक्लिनेशंस मींस नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। एक ह्यूमन सोसाइटी में, एक नॉर्मल सोसाइटी में हर इंसान अपने इस ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, नेचुरली अपने एबिलिटीज का इस्तेमाल कर। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ
एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। तो बाकी सोसाइटीज में तो लोग इन दोनों कर्तव्यों को पूरी कर लेते हैं, लेकिन एक कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है नेल्सन मंडेला के जैसे लोग को दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने। अब देखते हैं क्यों ऐसा है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग्स वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में एक इंसान ब्लैक कलर का अगर वो कोशिश करेगा ह्यूमन बीइंग की तरह रहने के लिए, तो उसको पनिश किया जाएगा और आइसोलेट कर दिया जाएगा, बाकी सबसे अलग कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो साउथ अफ्रीका में एक इंसान अगर वहां के लोगों का ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा ना, इनएविटेबली यानी कि अनअवॉइडेबली उसके फैमिली से हटा दिया जाएगा, उसके घर से हटा दिया जाएगा और जबरदस्ती उसको कहीं दूर भेज दिया। तो इसी तरह का सीक्रेसी और रिबेलियन चल रहा था साउथ अफ्रीका। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई फैमिली आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड। स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं सोचे कि उनके फैमिली से आगे वो अपने देश के लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन वो कोशिश तो करेंगे ना दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए। तो जब वो ऐसा अटेम्प्ट किए अपने लोगों को सर्व करने के लिए, तो उनको ऐसा लगा ना कि वो अगर देश को सर्व कर रहे हैं, देश के लिए कर्तव्य कुछ निभा रहे हैं, तो वो अपना जो ऑब्लिगेशंस अपना फैमिली के लिए, एक बेटा के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक फादर के तौर पे, एक हस्बैंड के तौर पे, वो पूरा नहीं कर पा रहा है। सिंपली बोला जाए तो अगर नेल्सन मंडेला अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो अपने फैमिली के लिए नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला जब जन्म लिए थे ना, उनको ये भूख नहीं था कि वो आजाद हो। नेल्सन मंडेला जब जन्म लिए थे ना, तो तब उनको आजादी का जोश नहीं चढ़ा था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। तो वो जब जन्म लिए थे ना, तो फ्री थे, उनको ऐसा फील होता था कि वो आजाद है, हर तरीके से वो आजाद है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम देन रैन थ्रू माई विलेज, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. As long as broad backs of slow moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे वो फ्री थे, वो जहाँ पे रहते थे वहां पे जो आसपास फील्ड था वहां पर वो मस्त दौड़ा करते थे आजादी से, और वो साफ सुथरे पानी में, रिवर में, स्ट्रीम में आराम से स्विम कर सकते थे, और रात के समय कहीं पे भी वो बैठ सकते थे तारों के नीचे, और धीरे धीरे जो बुल्स मूव कर रहे होते उनके बैक्स में भी बैठ, तो उनके लिए आजादी यही सब। और जब तक वो अपने फादर और अपने कस्टम्स, उनके ट्राइब्स के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जब तक वो उनको फॉलो करते आए थे, तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना इंसानों से ना गॉड्स। इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ये पता चला ना कि उनका ये जो फ्रीडम है ना, ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, यानी कि छला हुआ। नेल्सन मंडेला को पता चला धीरे धीरे कि उनका जो फ्रीडम है उनसे ले लिया गया है, तभी उनको भूख चढ़ा, जोश चढ़ा फ्रीडम का, आजादी का। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I। स्टार्टिंग में ना नेल्सन मंडेला को फ्रीडम खुद के लिए चाहिए। ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी कि नॉट परमानेंट फ्रीडम, यानी कि टेम्पररी फ्रीडम, कि वो रात भर बाहर रह सकते हैं, जहां मन चाहे वहां जा सकते हैं, या फिर जो भी चाहे ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ देखते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। जब नेल्सन मंडेला जोहान्सबर्ग गए, एक जगह है, वो जवान हो चुके थे, तो उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए था कि वो अपना पोटेंशियल को अचीव कर सके, यानी कि उनका जो भी काबिलियत है उसको यूटिलाइज कर सके, और जो भी पैसा कमाए वो रख सके, और मैरी कर सके, एक फैमिली हो सके, और उनको कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उनका जो भी लाइफ चल रहा था ना उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट। धीरे धीरे ना उनको ये पता चला, उनको ये लगने लगा कि वो तो फ्री नहीं है, उनके जो भाई है, उनके जो बहन है, वो भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड। नेल्सन मंडेला को ये पता चला कि ऐसा नहीं कि बस उनका फ्रीडम छिन गया है, उनका फ्रीडम कम कर दिया है, लेकिन जो बाकी लोग भी है उनके जैसा उनका भी फ्रीडम उनसे छीन लिया। दैट इज व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तभी क्या हुआ, नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और तभी फ्रीडम का जो भूख है वो बढ़ गया, और खुद के लिए नहीं, वो सोचे कि खुद को भी आजाद करना है,
हमारे कंट्री में हमारे जैसे जो लोग हैं उनको भी आजाद करना है। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। तो ये जो इच्छा था नेल्सन मंडेला का कि आजाद करना है खुद को भी और हमारे देशवासी, ताकि हमारे जो देशवासी है उनका डिग्निटी, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट वापस उनको मिल सके। यही इच्छा, यही डिजायर नेल्सन मंडेला को एक डरपोक यंग मैन से एक बोल्ड इंसान बना दिया। और साथ साथ में ये क्या किए, रूल्स रेगुलेशन तोड़ने लगे भलाई के लिए और एक क्रिमिनल बन गया। अब जो भी है एक जगह का रूल है, भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई भी अगर तोड़ेगा तो उस जगह का क्रिमिनल बन जाएगा ना, तो अच्छाई के लिए रूल्स रेगुलेशन तोड़े वहां। और ये फैमिली लविंग हस्बैंड से ये बदल गए एक ऐसे इंसान में जिनका कोई घर नहीं है। यानी कि अब ये स्ट्रगल किए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए होंगे, तो क्या हुआ, अपने फैमिली से दूर चले गए होंगे, कि कई बार जेल भी गए। आप लोगों को तो पता है 30 इयर्स तक जेल में थे और धीरे धीरे ये एक मॉन्क बन गए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। तो नेल्सन मंडेला ना वर्चुअस नहीं थे या फिर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं रहे जो जैसे बाकी लोग थे। उनको ये पता चला ना कि जो थोड़े बहुत फ्रीडम है, जो लिमिटेड फ्रीडम है, वो भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनके लोग आजाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि फ्रीडम इंडिविजिबल है। अगर नेल्सन मंडेला जैसे लोगों के ऊपर चेन है तो समझ लो सभी उस तरह के लोगों के ऊपर चेन है, यानी कि सभी लोग बंधे हुए हैं। और सभी लोगों के ऊपर अगर चेन है तो वो चेन नेल्सन मंडेला के ऊपर भी है। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत भी उनको फ्रीडम था ना, उनको जो मिल रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप। तो उनको पता था जो ऑपरेसर है, यानी कि जो लोगों को परेशान करता, तंग करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, उसको लिबरेट करना जरूरी है, और जो ऑपरेस्ड हो रहा है उसको भी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट। एक इंसान अगर दूसरे इंसान का फ्रीडम ले ले रहा है तो वो भी क्या हुआ, एक प्रिजनर हुआ। किसका? हेट्रेड का। बहुत ही डीप बात लिखी गई है। अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, किसी का फ्रीडम ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस इंसान का तो फ्रीडम चला गया, साथ साथ में मैं भी प्रिजनर बन गया। किसका? हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडाइस मींस अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। यानी कि होता ना, हमारे पास किसी को हेट करने के लिए एक वैलिड रीजन नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको हेट करते हैं। तो प्रिजुडाइस का बार्स के पीछे उनको लॉक कर दिया गया, और नैरो माइंडेडनेस के। तो जो इंसान दूसरे इंसान का फ्रीडम ले जाता है वो तो हेट्रेड का प्रिजनर हो गया, ठीक है। वो किसके बार्स के पीछे होता है, कौन से जेल के पीछे रहता है? वो प्रिजुडाइस और नैरो माइंडेडनेस के जो बार्स है उस जेल के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट as surely as I am not free when my freedom is taken away from। तो अगर मैं किसी का आजादी ले रहा हूँ, फ्रीडम छीन ले रहा हूँ, तो मैं भी कैसे फ्री हुआ? दूसरा इंसान का भी फ्रीडम गया, मेरा भी फ्रीडम गया। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो ऑपरेस्ड है, जिसको परेशान किया जा रहा है, और जो ऑपरेसर है, जो परेशान कर रहा है, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों का ह्यूमैनिटी छीन चुका है, दोनों का ह्यूमैनिटी खत्म हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो सकता है आप पहली बार पढ़े तो आपको ये चैप्टर बोरिंग सा लगा हो, लेकिन इसके जो लाइन्स है बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइन्स है। और ये चैप्टर को जब पढ़ेंगे आप, इस घटना को, इस इवेंट को फील करने की कोशिश कीजिएगा कि वो जो लोग हैं कितना स्ट्रगल किए, काउंटलेस स्ट्रगल किए, तभी ये जो दिन है उनको देखने को मिला। और फाइनली सबसे पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। टाटा।